मेरा नाम विवेक है और मैं एक पुलिस अफसर हूं। इस प्रोफेशन में गे होना कभी आसान नहीं रहा, खासकर तब से जब मैंने पुलिस अकादमी ज्वाइन की थी। मुझे शुरू से ही ये एहसास हो गया था कि मुझे एक ऐसी दुनिया में काम करना है जो शायद मुझे कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेगी। ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपनी सच्चाई को छुपा कर रखा, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे जज करेंगे या मजाक बनाएंगे। जब मैं अपने बाकी साथियों को खुलकर बातें करते, दोस्ती करते देखता था, तब मन में एक खालीपन सा लगता था। मैं भी खुलकर जीना चाहता था, लेकिन रिजेक्शन के डर ने मुझे चुप करा दिया। जब मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने असली ड्यूटी शुरू की, तो प्रेशर और भी बढ़ गया। पुलिस डिपार्टमेंट में एक माचो कल्चर होता है, जहां किसी भी तरह का फर्क कमजोरी की तरह देखा जाता है। ऑफिस में कई बार गे लोगों पर तंज कसे जाते, जो मुझे अपने ही वर्कप्लेस में एक अजनबी जैसा महसूस कराते थे। ये सब बहुत डिप्रेसिंग था। लेकिन फिर मुझे कुछ सपोर्ट ग्रुप्स मिले, जहां लोग मेरे जैसे थे। उन लोगों के साथ टाइम बिताकर मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। उन्हीं रिश्तों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं अपने सफर में आगे बढ़ता रहूं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक बेहतरीन पुलिस अफसर बनूंगा। मैंने अपनी पूरी एनर्जी अपने काम में झोंक दी और हमेशा अपने कम्युनिटी की सेवा करने की कोशिश की। काम करते हुए सुकून मिलता था, लेकिन दोहरी जिंदगी का बोझ अब भारी पड़ने लगा था। हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई मेरी सच्चाई जान न जाए। ये सब मेरी मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगा था। मैं जानता था कि अब कुछ बदलना जरूरी है। मैं अब और छुपकर नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि लोग मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे मैं हूं। आखिरकार मैंने अपने वर्कप्लेस पर सबके सामने खुद को गे कहने का फैसला लिया। ये एक आजादी भरा पल था, लेकिन साथ ही बहुत डरावना भी। कुछ लोगों ने सराहा, कुछ चुप रहे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे सीधे मना किया। इसके बाद चीजें और भी मुश्किल हो गई। भेदभाव अब ज्यादा खुलकर सामने आने लगा। मैंने बहुत सोचा और फिर एक दिन बहुत भारी दिल से अपनी जॉब छोड़ने का फैसला लिया। वो नौकरी जिसे मैंने अपना सब कुछ मानकर किया था। लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने जो किया वो सही था, क्योंकि मैं अब एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा हूं जहां ये पुलिस अफसर होना कोई बोझ नहीं, बल्कि गर्व की बात होगी। लेकिन मैं अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए लगातार पूर्वाग्रह से जूझने का भार नहीं उठा सकता था। पुलिस बल को छोड़ना एक नुकसान की तरह जरूर लगा, लेकिन ये मेरे लिए व्यक्तिगत विकास का एक अवसर भी था। इसने मुझे अपनी प्राथमिकताओं का दोबारा मूल्यांकन करने और ऐसे रास्ते तलाशने की इजाजत दी जहां मैं एक पॉजिटिव असर छोड़ सकूं। मैं उन वकालत समूहों से जुड़ गया जो कानून प्रवर्तन में LGBTQ अधिकारों के लिए लड़ते हैं। अब मैं ऐसे माहौल को बढ़ावा देने में लगा था जो भविष्य के अधिकारियों के लिए ज्यादा समावेशी हो। आगे की राह थोड़ी अनिश्चित थी, लेकिन दिल में एक नया उद्देश्य पनप रहा था। हाँ, मैं वर्दी से दूर चला गया था, लेकिन मैंने कभी भी न्याय के लिए अपने जुनून को छोड़ने की इजाजत नहीं दी। मेरे अनुभवों ने मुझे प्रामाणिकता की ताकत सिखाई, और मैं इस मिशन पर अडिग था कि समलैंगिक पुलिस अफसरों के सामने आने वाली चुनौतियों में बदलाव लाना है। मेरी नौकरी छोड़ना अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अब मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहां गे होना और कानून प्रवर्तन में सेवा करना एक दूसरे के खिलाफ न हो। मेरा मानना है कि बदलाव मुमकिन है, चाहे वो धीरे धीरे क्यों न हो। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी यात्रा देखता हूं, तो मुझे वो कड़वी मीठी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है कि कभी कभी हमें एक रास्ता छोड़ना पड़ता है ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। मुझे उम्मीद है कि खुद के प्रति सच्चे रहने का मेरा फैसला दूसरों को भी यथास्थिति को चुनौती देने और एक समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करेगा। हर कदम के साथ मुझे याद आता है कि मेरी समलैंगिक पहचान और न्याय के प्रति मेरी निष्ठा अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी सोच ने मुझे एक नया प्लेटफॉर्म दिया। एक नाइट क्लब में
सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और अपनी कहानी साझा करने के बाद मुझे उसी वक्त जॉब ऑफर मिल गया। जब मैंने क्लब में पहला कदम रखा तो एक ऐसी अपनापन की भावना मिली जो मेरी पिछली नौकरी में कभी नहीं मिली थी। माहौल खुशियों से भरा था, जहां हर कोई एक दूसरे को समझता और एक्सेप्ट करता था। ये सब उन चुनौतियों के बिल्कुल उलट था जो मैंने पुलिस फोर्स में झेली थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब एक ऐसी जगह पर हूं जहां मैं खुद को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। मेरी भूमिका सिर्फ सुरक्षा बनाए रखने की नहीं थी, मैं अब लोगों के लिए एक भरोसेमंद इंसान बन गया था। कोई ऐसा जिससे वे मदद या सपोर्ट के लिए बात कर सके। मुझे गर्व था कि मैं ये सुनिश्चित कर पा रहा था कि हर इंसान वहां सेफ और सम्मानित महसूस करे। मैं उस समुदाय का रक्षक बन गया था जिसे मैंने हमेशा अपनापन देने की कोशिश की थी। ये एक ऐसा काम था जिसने मुझे सच्चा बनकर जीने की आजादी दी और साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी फर्क डालने का मौका दिया। मेरी ये यात्रा अब सिर्फ क्लब की दीवारों तक सीमित नहीं रही। मैं अब बाहर भी LGBTQ अधिकारों की वकालत करता हूँ। उन लोगों की आवाज बनता हूँ जो भेदभाव का शिकार होते हैं। मैं जानता हूँ ये मेरी लड़ाई है, बराबरी और सम्मान की। मैं अब एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता हूँ जहाँ हर कोई गले लगाया जाए, मनाया जाए और सबसे बढ़कर बिना किसी डर या पूर्वाग्रह के अपने असली रूप में जी सके। एक सुरक्षा गार्ड के रूप में मेरी ड्यूटी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां LGBTQ+ समुदाय को खुले दिल से स्वीकारा जाए। मैं अपने पुलिस वाले अतीत से सीखे गए सबक, निडरता, जिम्मेदारी और सेवा की भावना अपने साथ लेकर चलता हूं। क्लब की रंगीन रोशनी और संगीत के बीच मैं हर रात समर्पण से काम करता हूं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी बदल देने वाला था। भीड़ और म्यूजिक की गूंज के बीच मेरी नजरें एलेक्स से मिली। एक ऐसा शख्स जो पहले ही नजर में दिल को छू गया। हम जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींचते चले गए और जब बात शुरू हुई तो खत्म ही नहीं हुई। हमारी बातचीत में वो सहजता थी जैसे हमारी आत्माएं पहले से एक दूसरे को जानती हों। एलेक्स वो इंसान था जो मेरी तरह भेदभाव और असमानता से जूझ चुका था और उसी बदलाव की लड़ाई में शामिल था। उसकी आंखों में मुझे वो स्वीकार्यता और अपनापन मिला जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। क्लब की रोशनी के नीचे हमारा रिश्ता धीरे धीरे खिल उठा। हमने साथ डांस किया, जिंदगी के उतार चढ़ाव साझा किए और हर छोटे बड़े लम्हे को मिलकर जिया। हमारा प्यार LGBTQ+ समुदाय की ताकत और लचीलापन का प्रतीक बन गया। एक ऐसी उम्मीद की किरण जो उन सभी लोगों को रास्ता दिखाए जो आज भी अपने सच्चे अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं था। हम साथ मिलकर बदलाव की आवाज बन गए, समानता और न्याय के लिए एकजुट होकर खड़े हुए। चुनौतियां आई, लेकिन हमने हर बाधा को साथ पार किया, एक दूसरे का सहारा बनकर। और आज भी हम दोनों इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, जब प्यार और इंसानियत साथ हो तब कोई भी लड़ाई नामुमकिन नहीं होती। और दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी, एक ऐसे प्यार की जो सिर्फ दो दिलों के बीच नहीं बल्कि बदलाव की लड़ाई का भी हिस्सा बना। अगर आपको एलेक्स और मेरी ये जर्नी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप भी ऐसे ही सच्चे और दिल को छू जाने वाले प्यार में विश्वास रखते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी एक लाइन मुझे और भी कहानियां लाने की हिम्मत देती है। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली ये लव स्टोरीज, बिल्कुल रियल इमोशन के साथ। अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो जहाँ प्यार को जज नहीं किया जाता बल्कि सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस वीडियो को अपने किसी खास के साथ शेयर जरूर करो। याद रखो, प्यार कोई गुनाह नहीं, वो सबसे खूबसूरत एहसास है
बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, नए इमोशंस और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करो और दुनिया को भी सिखाओ कि प्यार में शर्माने की कोई जरूरत नहीं होती।